तो आप श्रीवास्तव सर आपके पास आ रहा हूं, कसीदा पढ़िएगा। ये ध्रुवीकरण, दिल्ली में ये ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल में कर कौन रहा है? क्योंकि दो ही इस वक्त मेन खिलाड़ी है जिनके बीच में मुकाबला है, टीएमसी और बीजेपी। किसे फायदा हो रहा है, कौन करवाना चाह रहा है? ऐसा है, इस दो तरफ की जो लड़ाई है उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, कुछ बनाए गए हैं, कुछ बने हैं, लेकिन इसमें बड़ा प्लेयर जो टीएमसी अपने आप को, क्योंकि सरकार में है, 3 बार से सरकार में है, तो टीएमसी ये इनके इन प्रकार कैसे भी हो सकता है वो सरकार रोकने की स्थिति में कुछ ही। ये दुनिया जानती है कि चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर और बाकी बड़ी चीज़ें जो होती हैं चुनाव आयोग के पास होता है, लेकिन उनको सपोर्ट तो पुलिस करती है। अगर पुलिस ही सपोर्ट नहीं करेगी, लागू नहीं करने की कोशिश करेगी, तो ये चुनाव आप कैसे कराएंगे? हर जगह हर मोहल्ले में थोड़ी चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा होगा। एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है, एक विधानसभा सीट पे मान लेते हैं हम कि एक आदमी, एक आईएएस बाहर का लगा दिया गया, कर दिया गया और वो आ गया, देख लेगा। वो कहाँ तक कर लेगा? उसको सपोर्ट ममता दीदी ने लगभग ये तय कर लिया, कैसे भी होगा हम रिटेन रखेंगे। और उसके पीछे बंगाल में जो सबसे बड़ी जो इस समय वहाँ लोगों की टेंडेंसी है कि जो हिंसा में सबसे ज़्यादा आगे होगा उसको, उसके पास वोट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको उसका उदाहरण दूसरा बता सकते हैं। 19 में भारतीय जनता पार्टी के 18 एमपी आए, लेकिन सरकार राज्य में ममता बनर्जी की रही, तो क्या हुआ? उसके बाद 2 एमपी दौड़ के चले गए ममता दी के पास। क्यों? उनको काम उन्हीं कराना है, जान उनकी वहीं से निकलनी है। तो वो जब जान निकलने वाला एस्पेक्ट होता है तो वो ऊपर से लेके नीचे तक है, वहां पर वोटर से लेकर के नेता तक है, नेता तक की जान निकलती है जिस दिन। और इसका जवाब अमित शाह दे रहे हैं, 15 दिन लगातार, आज उन्होंने कहा है कि 15 दिन वो वहां लगातार रहेंगे, तो वो ये भय दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भय कैसे दूर होगा? क्या ममता दीदी के इस तरह के आचरण से होगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत साफ कह दूं, सुप्रीम कोर्ट जब तक निर्णय नहीं देता है, जब तक वो डांट फटकार नहीं लगाता, जब तक वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता, ऑब्जर्वेशन से ये सब लोग कोई सुधरने वाले नहीं है। राजनीतिक दल तो खास तौर से किसी हालत में नहीं सुधरने को राजी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो भी देना हो वो निर्देश दे और ममता बनर्जी का रुख कर रहा हूं। सरकार को दिनेश सर, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अंबर जैदी जी, चूंकि यहाँ पर सदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर यूसीसी का मुद्दा उठाया, उनका कहना है कि हिंदू कानून को थोपने की कोशिश की जा रही है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम में ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। पीयूष जी, अगर वो ये मानते हैं कि अगर सिविल राइट्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो सबके ऊपर हिंदू कानून लागू हो जाएगा, तो सबसे पहले तो वो जो फाइनेंशियल लॉज हैं और जितने भी टैक्स लॉज हैं, साथ ही साथ जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो भी तो हिंदू लॉज हैं, उनको छोड़ें और इस्लामिक कानून के हिसाब से चलें, तब उनको बहुत बड़ा पक्का मुसलमान माना जाएगा। ये अभी चुनाव के समय में यूसीसी उनका कोई पहला टूल नहीं है, ये उनकी टूल किट है। बार बार मुसलमानों को ये कहकर भटकाएंगे कि अब आपकी शादी की जगह निकाह नहीं, 7 फेरे होंगे, आप नमाज नहीं पढ़वाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे, आपकी मस्जिद दरगाह इमाम बारगाह छीन लिए जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, दफन की जगह आपको सबको जलाया जाएगा। तो ये सारी झूठी अफवाहें, ये बेचारे कम पढ़े लिखे मुसलमानों को भटकाते हैं और अपने ये एम्बिट में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें पुरानी हो गई है। आज डिजिटाइज वर्ल्ड में मुसलमान भी सब कुछ देख रहा है और सबको समझ में आ रहा है कि आप क्या घिसी पिटी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी वहां पर तो ये तो एकदम बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह वहां पर पहुंच गए ढोल बजाने के लिए। वेस्ट बंगाल में तो दीदी का बंगाल है जहां पर कोई लॉलेस बंगाल बन चुका है, वहां पर जुडिशियल ऑफिसर सेफ नहीं है, तो ये क्या वहां पर अपना क्या ही कर पाएंगे? वहां के मुसलमान तो अलग ही तरह की उस पर चलते। तो ममता बनर्जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ दूसरे लेवल पर खेल चल रहा है।